कौन कहता है कि सनातन धर्म सिर्फ भारत तक ही सीमित है। नेपाल में एक ऐसी जगह है जहां श्री राम स्वयं पैदल चल के गए थे। नेपाल के तराई क्षेत्र में जहां हवा में भी भक्ति की सुगंध घुली रहती है, जहां हर ईंट, हर पेड़ और हर गली सीता माता के नाम से गूंजती है, वहीं बसा है जनकपुर और यहीं खड़ा है जानकी मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि आस्था की जीवित मूर्ति है। कहा जाता है जब त्रेता युग में धरती पर अधर्म बढ़ा तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया और उसी काल में मिथिला की पावन भूमि पर जनक नंदिनी सीता माता का जन्म हुआ, जिसे आज हम नेपाल के धनुषा जिले में देखते हैं। वह तब मिथिला साम्राज्य का केंद्र हुआ करते थे। राजा जनक जो अपनी विद्या, नीति और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, इसी जनकपुर के शासक थे। और एक दिन हल जोतते समय धरती माता की गोद से एक बालिका निकली। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो थी माँ सीता। और कहते हैं इसी स्थान पर जहाँ आज जानकी मंदिर स्थित है, वही देवी सीता को पाया गया था। इसलिए इस भूमि को कहा गया है सीता जन्मभूमि। अब बात करते हैं इसके इतिहास की। जानकी मंदिर का निर्माण किसी राजा ने नहीं बल्कि एक भक्त रानी ने करवाया था। रानी वृषभानु ने 1910 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन आप इसके पीछे का रहस्य जानकर चौंक उठेंगे। एक रात रानी ने स्वप्न में देखा कि सीता माता स्वयं उन्हें आदेश दे रही हैं कि जनकपुर में मेरा भव्य मंदिर बनाओ। जब रानी सुबह उठी तो उन्होंने वही किया। उन्होंने जनकपुर जाकर उस स्थान की खोज की जहां से सीता माता को पाया गया था और फिर शुरू हुआ निर्माण। एक ऐसा भव्य मंदिर जो आज भी भारतीय और नेपाल की कला का संगम है। जानकी मंदिर का निर्माण कोई साधारण निर्माण नहीं था। इसमें लगभग 9 वर्षों का समय लगा और मंदिर के निर्माण में लगभग उतने ही स्वर्ण सिक्के लगे थे। 9 लाख या 9 लाख स्वर्ण सिक्के, जो उस दौर में एक असाधारण राशि थी। इसलिए इसे 9 लखा मंदिर भी कहा जाता था। मंदिर की वास्तुकला एक अनोखी मिश्रण है। मुगल, राजस्थानी और कोशी शैली का पूरा ढांचा सफ़ेद और हल्के गुलाबी संगमरमर जैसा दिखता है। मीनारों, मेहराबों, झरोखों और गुंबदों में सजा यह मंदिर कहीं से किसी राजमहल से कम नहीं लगता। मंदिर के अंदर 3 मुख्य गर्भगृह हैं जहाँ सीता माता, भगवान राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न और अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ हैं। कहा जाता है कि इस मूर्तियों को अयोध्या से लाकर यहाँ स्थापित किया गया था ताकि राम सीता विवाह और जन्म स्थल का दिव्य संबंध बना रहे। और ठीक मंदिर के समीप ही राम जानकी विवाह मंडप है जहाँ भगवान राम और देवी सीता का पवित्र विवाह हुआ था। हर वर्ष यहाँ विवाह पंचमी का आयोजन होता है, जिस दिन सीता राम विवाह धूमधाम से मनाया जाता है। और उस दिन जनकपुर दीपों और फूलों से सज जाता है। सैकड़ों पुजारी वेदों का पाठ करते हैं और लाखों श्रद्धालु नेपाल और भारत विदेशों से यहाँ पहुँचते हैं। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि नेपाल भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। सीता विवाह की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। माना जाता है कि जो भक्त इस दिन यहाँ दर्शन करता है उसके वैवाहिक जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। लोग मानते हैं कि यह स्वयं माता सीता की उपस्थिति का संकेत है। एक और अनुश्रुति है, जब भी कोई भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आता है तो माता जान के उसकी झोली खाली नहीं लौटाती। यहाँ हर दीवार, हर दरवाजा सीता माता की कहानी कहता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर जय सिया राम की गूंज मानो पूरे जनकपुर को आलोकित कर देती है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार जानकी मंदिर नेपाल का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। मुख्य मंदिरों के चारों ओर छोटी छोटी परिक्रमाएं हैं जहां भक्त 108 दीप जलाकर माता की आरती करते हैं। मंदिर को दीवारों पर अद्भुत नक्काशी है जिसमें सीता राम विवाह की दृश्य, वनवास और अशोक वाटिका जैसे प्रसंग अंकित हैं। इन नक्काशियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे रामायण के पन्ने स्वयं पत्थर पर जीवित हो उठे हों। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने जानकी मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है। वहीं भारत सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इसके संरक्षण में सहयोग किया है।
आज यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि नेपाल भारत की साझा संस्कृति का प्रतीक बन चुका है। यहाँ हर साल सीता नवमी, विवाह पंचमी, रामनवमी और विजयादशमी जैसे पर्व हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। यहाँ तक कि जनकपुर का रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, होटल और पूरा बाजार इस मंदिर के नाम पर ही बसे हैं। यहाँ की गलियों में जब आरती की घंटियां बजती हैं तो लगता है जैसे समय ठहर सा गया हो। जानकी मंदिर सिर्फ पूजा की नहीं बल्कि त्याग, मर्यादा और स्त्री सम्मान की सीख देता है। सीता माता ने जो जीवन जिया वह इस मंदिर की हर दीवार में दर्ज है। यह मंदिर याद दिलाता है कि भक्ति सिर्फ सिर झुकाने का नाम नहीं बल्कि अपने कर्म और चरित्र से धर्म निभाने का नाम है। आज जब कोई यात्री जनकपुर पहुँचता है तो सबसे पहले उसके सामने उभरता है जानकी मंदिर का भव्य दृश्य। यहाँ का प्रसाद, हलवा, पूड़ी और तुलसी माला भक्तों के बीच प्रेम का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर मीठे बोलते पुजारी, भजन गाते साधु और आंसू से भरे श्रद्धालु दिखते हैं। जानकी मंदिर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, यह एक जीवंत ग्रंथ है जिसमें धर्म, प्रेम और त्याग की कथा अंकित है। कहते हैं जो भी यहाँ सच्चे मन से जय सिया राम बोलता है उसे माता सीता का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि मर्यादा, प्रेम और त्याग ये ही सच्चे धर्म के स्तंभ हैं और जनकपुर की यह भूमि सदियों तक इसी भक्ति की गाथा सुनाती रहेगी। जय सीताराम। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।